दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको क्या है सभी टॉपिक कंप्लीट कराते जा रहा हूं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपतन गद्यांश वाला टॉपिक देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 3 नंबर पक्का कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपतन गद्यांश वाला टॉपिक आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, पहले हम इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, आपतन गद्यांश दिया जाएगा और एक आपको आपतन पद्यांश दिया जाएगा। ओके, और उससे संबंधित आपको क्या है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ता है। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 3 नंबर का आपका रहता है। तो अधिकतम विद्यार्थी कौन सा सेक्शन करते हैं, गद्यांश करते हैं, क्योंकि गद्यांश आसान होता है, डायरेक्ट हम क्या उत्तर के बता सकते हैं। पद्यांश की हम बात करें तो पद्यांश क्या है आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। क्यों डिफिकल्ट रहेगा? क्योंकि पद्यांश से पहले हमें क्या है उसके अर्थ बनना चाहिए, पहले अर्थ निकालते बनना चाहिए। जब अर्थ निकालते बन जाए तब हम क्या क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ डबल मेहनत है, पहले तो अर्थ समझो बहुत ज्यादा, जब अर्थ समझ में आता तब करो। अधिकतम विद्यार्थी के अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए क्या है जो पद्यांश होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपतन पद्यांश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसे क्या छोड़ देते हैं और हम उसकी जगह करते हैं आपतन गद्यांश। ओके, तो आपतन गद्यांश को मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको क्या सॉल्व करना है, और कुछ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपतन गद्यांश की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार अभ्यास कर चिंता छूमंतर, मेरे साथ एक बार आप अभ्यास कर लीजिए। तो आपतन गद्यांश की आपकी चिंता है आपको बिल्कुल भी नहीं होती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कम समय में आपको हल किस तरीके से करना है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। ओके, तो यहाँ मैंने अभी आपको समझाने के लिए 3 जैसे आपतन गद्यांश लिए हैं, इनको हम क्या है, और इस पर आपको क्या आपतन गद्यांश दिया और फिर आपको क्या है इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिखा, डायरेक्ट आपके सामने इनके हम क्या सॉल्व करेंगे और अभ्यास करेंगे। आपको अलग से अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास इतना है नहीं है। तो बस वीडियो को देख लीजिए तो आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो ट्रिक एंड टिप्स हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको पहले आपतन गद्यांश आपको जब करना सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधे डायरेक्ट आ जाना। 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उनको आपको पढ़ना है। तो हमने सीधे इस वाले को सॉल्व करना है, हमें आपतन गद्यांश को, तो डायरेक्ट आपको पढ़ना है। ओके, और आपतन गद्यांश ऐसा रहेगा कि जो आपने कभी देखा ना हो, ना ही आपको पढ़ने को मिला हो, वो आपके लिए न्यू ही रहेगा। ओके, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको सीधे पढ़ने और समझने पर प्रयास नहीं करिएगा। अगर आपका छोटा अगर आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है, क्योंकि 2-3-4 लाइन का जैसे आपको ये छोटे ही है, तो इसे आप क्या नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका इस प्रकार से तो बड़ा सा आपका आ जाता है आपतन गद्यांश, तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे आपके थोड़ा स्किप कर देना है। बस पढ़ना है, लेकिन क्या है 2 से 3 लाइन आपको पढ़ने के प्रयास करिए कि किस टॉपिक का पूछा गया है। परम प्रदूषण परमात्मा कृत नहीं अपितु मानव कृत है, जो उसके प्रगति के नाम पर किए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया गया है। आज जल वायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है, शोर धुआं अवांछनीय गैसों के मिश्रण गंभीर समस्या बन चुकी है। इस बार से हमने पढ़ लिया तो हम समझ गए कि ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में होगा। बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है? पहला क्वेश्चन है, मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है? तो यहाँ आपको देखिएगा, आपको शब्द पढ़ना है, किसके नाम पर किया है, किसके नाम पर किया है। तो यहाँ आपको शब्द पढ़ना है, नाम पर किया है, नाम पर किया है। ओके, तो ये आपको शब्द देखिए नाम पर किया है, वो जहाँ आपको मिल जाएगा वहीं आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये नाम पर किया है, ये मिला नाम पर किया है। तो किसके नाम पर किया है? तो प्रगति के नाम पर किया है। किसके नाम पर किया है? प्रगति के नाम पर किया है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, नाम पर किया है, नाम पर किया है, किसके नाम पर किया है? प्रगति के नाम पर किया है। तो अब बस आपको क्या प्रगति इसका उत्तर होगा। तो इसी जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आपको उत्तर देना है। मानव ने पर्यावरण प्रदूषण प्रगति के नाम पर किया है। क्लियर है? पहला नेक्स्ट, वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? अब पर्यावरणीय समस्या बतानी है तो हम देख रहे हैं इसमें क्या पूरे पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो हम समझ गए कि वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरणीय समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण ही है। तो बस आपको कौन सी है? पर्यावरण प्रदूषण है, ये आपको लिख देना है। फिर उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक वाला आपसे पूछा ही जाता है, अधिकांश गद्यांशों में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये है आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का वाला जो आपतन गद्यांश इसमें भी शीर्षक था। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में जो आपका पेपर आया था उसमें भी देखिए शीर्षक पूछा गया। तो शीर्षक आपसे पूछा ही जाता है। ओके, शीर्षक की मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पहचान सकते हैं। इसके हमारे पास 3 सिस्टम है। तीनों सिस्टम में से एक ना एक सिस्टम आपका लागू हो जाएगा और आपका शीर्षक आपसे बन जाएगा। पहला रहता है कि अगर आप क्या है थोड़ा समझदार है, ओके, और अच्छे से आपका पूरा पढ़ के आपको समझ में आ जाता है, और मान ली सिंपल आपका आ जाता है, जैसे ये वाला जो इसमें बात कर रहे हैं तो ये सिंपल है, हर विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा कि ये भैया कि इसमें शीर्षक हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, टॉपिक का पढ़िएगा। जब आपने पढ़ा है, समझा है थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक की बात हो रही है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, ओके, वायु प्रदूषण की बात हो रही है, योगा की बात हो रही है कि
आपकी या खेलों के महत्व की बात हो रही है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन की महत्व की बात हो रही है, या किस टॉपिक पर बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है, जिस टॉपिक की बात हो रही है वही उसका क्या शीर्षक हो जाएगा। तो अगर आप समझ गए हैं आप उसको पूरे गद्यांश को, तो और डायरेक्ट इसका शीर्षक आप लिख पाएंगे। तो पहला स्टेप है कि डायरेक्ट आपकी समझ के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा है कि आपकी जो पहली लाइन की जो पहला शब्द होगा, पहले दूसरे शब्द होंगे, वहीं आपको मिल जाएगा। पहली लाइन के पहले दूसरे शब्द में आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आपका गद्यांश स्टार्ट होता है वैसे ही आपका वो शब्द लगा रहता है, तो वो आपका ये भी आपका एक रहता है ओके शीर्षक देखने का। तीसरा स्टेप है कि जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है, जो शब्द बार बार आ रहा है, जब अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका किस टॉपिक पर, तो आप देखिए शब्द पकड़िए। पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, फिर यहाँ प्रदूषण की बात हो रही है, प्रदूषित की बात हो रही है, तो प्रदूषण शब्द हमें देखने को मिलेगा, तो हमारा ये पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो मतलब 2-3 तरीके हैं जिससे आपका इनको सबको अप्लाई करना है, जिससे जो इन तीनों तरीके क्या है, अगर आपको एक ही उत्तर आपको मिल रहा है, एक ही शीर्षक आपका निकल कर आ रहा है, तो समझ जाइए वही आपका शीर्षक रहने वाला है। यहाँ बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण की हमें क्या बात देखने को मिल रही है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका शीर्षक हो जाएगा। आगे और समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपत्तिजनक गद्यांश है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आप डायरेक्ट आके पढ़िए, उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक चलो बाद में देख लेते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी, मनुष्य कैसा प्राणी, जस्ट अभी हमने पढ़कर आए हैं, जस्ट अभी पढ़ा के आए हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके बहुत हाई चांस रहता है कि एक जो आपका पहले नंबर का जो लाइन होती है वो क्या किसी न किसी का आंसर होती है, किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर होती है। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है, मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है। तो शब्द पकड़िए, स्थानों की पूर्ति करता है, स्थानों की पूर्ति करता है, ये शब्द आपको देखना है। तो स्थानों की पूर्ति करता है ये आपको देखना है। ओके तो ये आपका लिखा है स्थानों की पूर्ण करता है, स्थान पूर्ण करता है, स्थान की पूर्ति करता है। अब इसके आगे देखिए कौन कौन, तो मित्र एक ऐसा सखा, गुरु तथा माता है जो सबके स्थानों की पूर्ति करता है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो ये दोनों हमें डायरेक्ट जो मिली गए आंसर। फिर हमें शीर्षक बताना है। शीर्षक में बता चुका हूँ कि आपको देखना है इसमें कितने किसकी बात हो रही है। तो हमें मित्रता की, मित्र मैत्री, मित्रता की हमें बात देखनी, मित्र फिर मैत्री, फिर यहाँ हम देख लेते हैं, फिर मैत्री आ जाता है, मित्र आ जाता है, यानी मित्रता की बात हो रही है। तो आपके यहाँ मैत्री या मित्रता आपका हो जाएगा ये इसका शीर्षक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें इस प्रकार से दिया हुआ है आपत्तिजनक गद्यांश। ओके ये हमें पूरा दिया हुआ है, सीधे हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। इसका हमें शीर्षक बताना है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका है, मनुष्य क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका है। तो शब्द पकड़िए, मनुष्य ठीक नहीं समझ सका है, ठीक ठीक नहीं समझ सका है। तो ये वाला शब्द आप देखिए कहाँ मिलने वाला है, ठीक ठीक नहीं समझ सका है, वो आपको शब्द पकड़िए, ठीक ठीक नहीं समझ सका है, वो आपको सीधे पकड़ के देखना है कि कहाँ किस लाइन में ठीक ठीक नहीं समझ पाया है। ओके कम समय में अगर आपको करना है तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में आप डायरेक्ट वो शब्द पकड़ के प्रयास करिए, जब भी ये शब्द पकड़ के नहीं काम चलना तब आपको अर्थ निकालने का प्रयास करना है। तो ये देखना ठीक ठीक नहीं समझ पाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ठीक ठीक नहीं समझ पाया है। अब क्या नहीं समझ पाया है, तो उसकी पराजय और दुर्गति का, इसके वह स्वयं ठीक ठीक नहीं समझ, अब उसके किसकी, ये नहीं समझे उसके यानी किसकी, तो उसकी एक लाइन और आगे चलिए। तो यह इतिहास के मनुष्य की विजय और प्रगति का इतिहास है या उसकी पराजय का, उसकी गलती, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। ओके जब यहाँ उसकी में आया पता नहीं चले किसकी बात हो रही, तो एक लाइन और ऊपर से ले लीजिए। तो ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर किसका, आपका ये दूसरे नंबर का आंसर। ओके नेक्स्ट है हमारा विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित किया है। तो आरोपित किया है विकास के क्रम में, विकास के क्रम में आरोपित किया है, विकास के क्रम में आरोपित किया है, ये शब्द पकड़िए, विकास के क्रम में आरोपित किया है, विकास के क्रम में आरोपित, तो ये विकास के क्रम में और फिर आपका आरोपित किया है। ओके आरोपित है, विकास के क्रम में आरोपित किया है। तो अब यहाँ शब्द पकड़िए, मनुष्य ने शीघ्र ही प्रगति पर इच्छा आरोपित की है, तो प्रगति पर इच्छा आरोपित की है। तो बस अब इसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। तो क्या और किस पर आरोपित किया है, तो मनुष्य ने अपनी इच्छा किस पर आरोपित की, प्रगति पर आरोपित की है, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब शीर्षक बताना है जिसकी यहाँ बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया, जो आपको कहा जो सही आपका गद्यांश स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको शीर्षक देखने को मिल जाता है, हाई चांस रहता है। तो प्रकृति और मनुष्य लिखा हुआ, तो यही आपका क्या है शीर्षक हो जाएगा, प्रकृति और मनुष्य। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो जो शब्द बार बार आ रहा है, तो मनुष्य और प्रकृति का ही हर बार जिक्र हो रहा है, मनुष्य प्रकृति आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके जैसे आपको मनुष्य दिया हुआ है, प्रकृति दिया हुआ है, तो इसलिए मनुष्य और प्रकृति आपका हो रहा है। बाकी आप पूरा समझेंगे तो मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध की बात हो रही, तो यही आपका शीर्षक हो जाएगा। तो किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं, और उससे संबंधित होगा आपका शीर्षक, तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट लिखेगा प्रकृति और मनुष्य का संबंध, कोई प्रकृति और मनुष्य बस लिखाएगा। ओके इस प्रकार से तो क्या है, उससे संबंधित रहेगा तो आपको यहाँ टीचर नंबर दे देंगे। अब दोस्तों हम एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का जैसे आपत्तिजनक गद्यांश की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ आपका दिया हुआ शीर्षक है, तो शीर्षक तो अभी बाद में आप देखते हैं शीर्षक क्या होगा। पहले सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, राष्ट्रीय भावना किसका विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट स्थान वाला सब पढ़िए। तो पहली लाइन में आंसर मिल गया, राष्ट्रीय भावना सौर भाव का विशिष्ट स्थान है।
तो जो गद्यांश जैसे ही स्टार्ट हो या पहली लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन का आपको उत्तर ही मिल जाता है, साथ ही वो शीर्षक बताने में भी सहायक होती है। तो पहली लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। सुधीर शब्द का अर्थ लिखिए। सुधीर यानी सुधीर, धीर यानी बड़ा होना, सु यानी बहुत बड़ा होना, किस प्रकार से। अब शीर्षक बताना, अब ये आपको दिया हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका शीर्षक क्या रहने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का आपने गद्यांश की मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे आपका ये दिया हुआ, ओके, तो शीर्षक देखिए सबसे पहले पूछ लिया, तो शीर्षक को चलिए हटाते हैं, बाद में देखेंगे। पहले विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है, विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है। तो देखिए विधाता की अनुपम रचना, विधाता की अनुपम रचना शब्द पढ़िए, विधाता की अनुपम रचना, विधाता की अनुपम रचना, तो विधाता की अनुपम रचना ये आपका लिखा हुआ है, ओके, कि विधाता की अनुपम रचना मिल गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य और उसका शरीर, मनुष्य और उसका शरीर, ये आपका आंसर, मनुष्य और उसका शरीर विधाता की अनुपम रचना है। इस प्रकार से आपको पढ़िए, कैसा नहीं मैं पहले से देख लिया पढ़ लिया, डायरेक्ट आपके सामने ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है, किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा है, अन्याय कहा गया है, ये लाइन आपको पढ़िए। ओके, ये आपके देखिए अभी यहाँ तो देखने को मिला नहीं, आगे ही होगा। तो ये आपका लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है विधाता के प्रति अन्याय कहा गया, विधाता के प्रति अन्याय करते हैं। ओके, तो अब किसके लिए कहा गया है, किस बात को विधाता के लिए अन्याय के प्रति अन्याय कहा गया, तो ये तो हो गया। इसके आगे वाला लाइन देखिए, दुर्लभ तन को यदि हम आलस्य, प्रमाद और अथवा घटिया कामों में गवा देते तो विधाता के प्रति अन्याय करते हैं। ये आपका आंसर होगा। ओके, दुर्लभ तन ये जो क्या है, मानव शरीर क्या है, दुर्लभ है, इसे हम आलस्य में, प्रमाद में या घटिया काम गवा दे तो ये विधाता के प्रति अन्याय। तो ये दोनों का उत्तर मिल गया, कितनी आसानी से मिल गया, कितने सिंपल तरीके से मिल गया, शब्द पढ़ा, ओके, सीधे आपको मिल गया। और ऐसा नहीं कि पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है, डायरेक्ट आंसर बताया। अब शीर्षक है तो शीर्षक भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके दोनों के कमेंट बताइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 के पेपर का ये शीर्षक बताइए, ओके, और इसके बाद आप एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के जो आपका गद्यांश इसका शीर्षक कमेंट बॉक्स में आप बताइए तुरंत देखकर। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आपटित गद्यांश की प्रैक्टिस करा दी है, काफी आपको क्या समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको आपटित गद्यांश सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब जो दीजिएगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउट आता है कारण उससे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।